सब शिकायत को एक तरफ रख दे तो मान लीजिए एग्जाम देने हम तो निकल गए यहाँ से, लेकिन जिस हिसाब से बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, मान लीजिए कि जो बस सब वो भी चल नहीं रहा है। अब सोच रहे हैं कि हम जाएंगे कैसे, तो सोचे कि नरेंद्र मोदी जी को बोल देते हैं कि वो राफेल 5 गो लाए ना, 5 गो लाए हैं, तो सब बच्चा को तो उतना बच्चा को तो राफेल नहीं भिजवा पाएंगे, तो एगो बस पैरवी कर रहे हैं आपसे नरेंद्र मोदी जी से कि एगो बस कैसे भी करके आपसे पैरवी कर रहे हैं कि एगो राफेल हमको भिजवा दीजिए घर पे, ताकि हम पटना जो सेंटर पर आया है लगभग 200 किलोमीटर है, पहुंच जाए। मोदी जी, आप इन बालकन के पेपर मत लो, देखो बहुत कोरोना फैल रहा है यहाँ, हमारे बच्चा परेशान है, हमारे कोरोना हो गए, बच्चान को हो गए तो हम क्या ले लेंगे बताओ। ऐसे कोई पेपर हम अपने बच्चान को नहीं भेज रहे पेपर देने, इनके सेंटर इतनी दूर दूर आए, बताओ हम कैसे भेजे अपने बच्चान ने, हमारे पास तो पैसे नहीं है। समझदारी से सही निर्णय लो, बच्चा है, हमें भी अपने बच्चा बुरे नहीं लग रहे, हम इतनी दूर पेपर देने नहीं भेजेंगे, सेंटर नजदीक हो तो। अभी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है कि एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए। मेरा भी एक रीजन है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, 1 से 6 सितंबर के बीच में जेईई मेंस हो जाता है, ओके, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, मान लेते हैं। देखिए पॉजिटिव तो आएंगे, कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स आएंगे, निकलेंगे, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि अब पूरी इंडिया में निकले ना। 1.5 लाख का KCET हुआ था, तो उसमें करीबन 60-65 बच्चे पॉजिटिव आ गए थे। ये 11 लाख का हो रहा है, मान के चलते हैं 200 बच्चे आ जाते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब 27 सितंबर को जेईई एडवांस है। अब 6 सितंबर को अगर किसी का पेपर हो रहा है जेईई मेंस का, और 27 सितंबर के 20 दिन बाद एडवांस है, तो वो 15-14 दिन तो क्वारंटाइन रहेगा। अब वो अगर क्वारंटाइन रहेगा तो उसकी फैमिली वाले भी रहेंगे, तो एक मेंटल स्ट्रेस का लेवल अलग पहुंच जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो यही कहूंगा आपसे सर जी, पोखरियाल सर जी, कि पोस्टपोन कराया जाए, जरूरत है हमें इसकी। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, हमारा राइट है, हमें जेईई एडवांस भी देना है, तैयारी की है, मेहनत की है, ठीक है। धन्यवाद। My name is Panak Dev. I'm a NEET aspirant and I'm from Gorakhpur, which is stated in Uttar Pradesh. मुझे ये बताना है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है फ्लड्स की वजह से। यहाँ पे ढेर सारे गांव में पानी भरा हुआ है, और गोरखपुर से ऐसी जगह है जहाँ आसपास से ढेर सारे बच्चे आते हैं, गांव से ढेर सारे बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए, और वो आप तक पहुँच भी नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी ही नहीं है। कई घर डूब गए हैं, कई बच्चों की कॉपी किताब डूब चुकी है, और आप कैसे कह रहे हैं कि वो पेपर देने आए। आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे देते पेपर। हम बस आपसे ये बोल रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। हमारे पास ढेर सारी रीज़न है, वैलिड रीजंस हैं, जो बड़े बड़े लोग आके सामने कह रहे हैं कि आपको पोस्टपोन करना चाहिए। ऑलमोस्ट हर कोई जो सुन रहा है वो यही मान रहा है कि पोस्टपोन करना चाहिए। आप भी हमें एक रीज़न दीजिए अगर आपको लगता है कि पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, सिवाय एकेडमिक लॉस के। ये एकेडमिक लॉस हमारा होना है और हम समझ रहे हैं, और हम इसको कवर करने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आप भी हमारी बात सुने। आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सामने आए, आप कम्युनिकेट करें, आप ट्रांसपेरेंट हो इस चीज़ से। आप हमें बताएं कि आपके एक्चुअल रीजंस क्या हैं सिवाय एकेडमिक ईयर के, क्योंकि हमने आपको ढेर सारी रीजंस दे दिए हैं, आपको भी बताने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस, प्लीज़ try to listen to us. We are not against you. We are the students. So please try to understand. Please try to listen all the plea of the people, because some will be in a grave danger after giving the exams. अब सब नहीं कर पाओगे. The SOPs won't be followed and you know the truth. So do not force us. You cannot force us. Do not force us and help us and support us. Thank you.